गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो है टेंस से जो परिवर्तन है, टेंस से संबंधित जो भी चीजें हैं वो बता दिया मैंने आपको। जो है उस पर कुछ एक्सरसाइज मैं लिखा हूं जिसको हल करना है। जो है तो इसको हल किया जाएगा। अभी जो है टेंस से संबंधित जो परिवर्तन है रिपोर्टेड पार्ट में, टेंस में कब परिवर्तन होता है और कब परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं पूरा जितना पढ़ाया हूं आपको पहले। जो है कि जब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, करा जब वक्ता के कही हुई बात को ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं वह होता है डायरेक्ट स्पीच। और जब वक्ता के कही हुई बात को हम अपने शब्दों में अपने भाव में व्यक्त करते हैं वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब क्वेश्चन आता है आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए। परीक्षा में, आपके बोर्ड की परीक्षा में ये नहीं पूछा जाएगा कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। आपको पूछा जाएगा कि डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य देगा और उसको बदलना रहेगा। यही क्वेश्चन आता है परीक्षा में। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बदला जाता है? डायरेक्ट स्पीच में जो है हम वक्ता कही बात को कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। और जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो कामा और इन्वर्टेड कामा क्या हो जाता है? हट जाता है। और रिपोर्टेड पार्ट में यह जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का अक्षर है वह जो है स्मॉल लेटर में जाता है। लेकिन प्रॉपर नाउन और आई कहीं भी होता है तो वह कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है। दूसरी चीज यह है कि इसमें जो है से, सेज और सैड का परिवर्तन होता है कब? जब उसके बाद ऑब्जेक्ट हो। से, सैड का परिवर्तन जब उसका ऑब्जेक्ट हो, कर्म हो। यानी सेज बदल जाता है टेल्स में, से बदलता है टेल में और सैड बदलता है टोल्ड में। ठीक है। कनेक्टिव कंजक्शन जो है इन्वर्टेड कामा को हटा के जो है हम यहाँ दैट का प्रयोग कर देते हैं कंजक्शन जो है। ठीक है। और इसका हम प्रयोग करते हैं जो है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। इसके बाद जो है यदि रिपोर्टिंग वर्ब हम पढ़ चुके हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। जितना पढ़ाया हूं सारी चीजों का ध्यान देकर इसको परिवर्तन करना है। अब तक जो भी पढ़ाया हूं टेंस परिवर्तन, यानी सबसे पहले हमें क्या करते हैं कि इस क्रिया को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और इसको रिपोर्टेड पार्ट बोलते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का एक कर्ता है, रिपोर्टिंग वर्ब का एक कर्म है। बता दिया सब जो है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के क्रिया परिवर्तन होता है यदि कर्म है तो, नहीं है तो नहीं होता है। जो है रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि जो है प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट की टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। इसका ध्यान देना है आपको। जो है सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का ही ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म है कि नहीं है। तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। उसी टेंस में हम उसको लिख देंगे। ठीक। तब परिवर्तन कब होता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन होगा। यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस यदि प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट बदल जाएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाएगा। सब पढ़ा दिया हूं पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाता है। और विल का उड़ जाएगा और शैल का शुड जाएगा। यदि अब देखिए यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट भी पास्ट टेंस क्या करेंगे? तब जो है यदि रिपोर्टेड पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में है तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटीन्यूअस में है तो वह बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब कुछ चीजें जो है एक बनता है एक्सेप्शन, अपवाद। कुछ अपवाद है। यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट टेंस में है लेकिन सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिचुअल एक्शन है, स्वाभाविक आदत पाई जाएगी तो भी उसमें परिवर्तन नहीं होगा। वो उसी टेंस में उसको हम क्या करेंगे? लिख देंगे। दूसरी चीज कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट में पहले से दिया है कुड, वुड, शुड, मस्ट, आर्ट टू, यदि दिया हुआ है तो फिर वह उसी रूप में उसको हम क्या करेंगे? लिख देंगे। इतना हम लोग कल पढ़ चुके थे जो है, और यह टेंस का, यही टेंस का परिवर्तन है। ठीक है। अब इस पर आधारित
कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्सरसाइज है, इसको हम लोग हल करेंगे। डायरेक्ट में लिखा है कि गोपाल सेज मोहन हैज गॉन टू दिल्ली, इसको इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, तो गोपाल सेज यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। आप पढ़ चुके हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पार्ट, इसके रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। इसको हम बनाते हैं तो क्या आ जाएगा, ये जो है गोपाल सेज, सेज ही रहा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट गोपाल सेज दैट मोहन, अब यह उसी टेंस में रहेगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो मोहन हैज गॉन टू दिल्ली, और इन्वर्टेड कामा हट जाएगा इसका। ठीक है, इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप होगा और बीच में जोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका दूसरा वाक्य है कि राम सेज टू मी हफीज है डन द वर्क। ठीक है, ये देखिए सेज लिखा हुआ है, ये भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका क्या आ जाएगा, राम, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, राम, सेज का क्या आ जाएगा, टेल्स, टू हट जाएगा, मी, राम टेल्स मी। हमने कहा सेज के बाद ऑब्जेक्ट आया है, तो जब ऑब्जेक्ट आएगा, कर्म आएगा, तो ये बदल जाएगा, सेज का टेल्स है ना, राम टेल्स मी, यहां पर क्या होगा, दैट। अब चूंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तब यह परिवर्तन नहीं होगा, इसी टेंस में रहेगा, दैट हफीज हैज डन द वर्क। राम टेल्स मी दैट हफीज हैज डन द वर्क। अब देखिए तीसरा है, द पीएन विल से द मैनेजर इज आउट। द पीएन विल से, चपरासी कहेगा कि मैनेजर बाहर है। तो ये देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। हमने कहा प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस रहेगा तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसका इनडायरेक्ट, द पीएन विल से दैट द मैनेजर इज आउट। द पीएन विल से दैट द मैनेजर इज आउट। अगला वाक्य है, गोपाल सेज टू मीरा इंग्लिश इज नॉट इजी टू लर्न। गोपाल मीरा से कहता है इंग्लिश इज नॉट इजी टू लर्न, अंग्रेजी सीखना आसान नहीं है। अब देखिए सेज लगा हुआ है, यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य आएगा रिपोर्टिव वर्ब में तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। इसका बदल जाएगा, क्या आ जाएगा, गोपाल सेज नहीं रहेगा, इसके आगे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके आगे ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा गोपाल टेल्स मीरा दैट इंग्लिश। अब देखिए कोई सब्जेक्ट का यदि नाम आता है तो वह भी कैपिटल लेटर में होता है, कहीं भी होता है। ठीक है, तो इंग्लिश इज नॉट इजी टू लर्न। गोपाल टेल्स मीरा दैट इंग्लिश इज नॉट इजी टू लर्न। ये प्रेजेंट टेंस में है तो अभी इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा रिपोर्टेड पार्ट में। ठीक है, अब देखिए पांचवा है कि हफीज साइड टू हफीज, हमीद साइड टू हफीज। हमीद ने हफीज से कहा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वर्षा, सुबह से वर्षा हो रही है।
अब देखो ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब इधर देखिए पास्ट टेंस है, तो जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होता है तब रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन होता है। इधर या प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में था, परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे यह सैड आ गया, पास्ट टेंस हो गया। सी का सैड जो है सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस हो गया। जब ये पास्ट टेंस में है तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन होगा। तो क्या आ जाएगा इसका इनडायरेक्ट, हमीद, शायद कहा जाएगा टोल्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। हमीद टोल्ड हफीज दैट इट, क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन के साथ क्या आ जाएगा, हैड बीन। ठीक है, इट हैड बीन raining since morning। कह रहा है कि हमीद टोल्ड हफीज दैट इट हैड बीन, ये हैड बीन है, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये रहा इसका परिवर्तन, टेंस का परिवर्तन। कुछ और वाक्य देख लेते हैं जो हम परिवर्तन करते हैं जो है, तो ये एक्सरसाइज के रूप में जैसे हम जो है इसको दिए, इसको ऐसे करना है और आप घर पे किताब से जो है जो दिया होगा टेंस पर आधारित जो है जितना मैं पढ़ा दिया हूं उसका कुछ सेंटेंस जो है अपने से जो है आप जो है कभी जो है, और न समझ में आए तो वो पूछिए। आप जो भी समझ नहीं आया उसको पूछ सकते हैं, जो है फोन करके पूछ सकते हैं, मेरे मोबाइल पर फोन भी कर सकते हैं कि हाँ इसी समझ में नहीं आ रहा है जो है, तो हम बता देंगे जो है आप लोगों को। दूसरा एक वाक्य है, द प्रिंसिपल सेड, डायरेक्ट वाक्य है, द प्रिंसिपल सेड, इन्वर्टेड कॉमा में द thief will be, the thief will be caught soon। Caught soon। The principal said the thief will be caught soon। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इधर बदलना है। ठीक है, तो देखिए इसका बदल क्या आएगा, द प्रिंसिपल साइड ही रहेगा क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट। अब चूंकि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो इसमें परिवर्तन होगा, और विल और को हमने क्या बताया था, विल क्या आएगा, वुड हो जाएगा। ठीक है, तो द thief would be, बस यही बदलेगा, विल रहेगा, सैल रहेगा, उसी का विल का उड़ जाएगा, सैल का छुट जाएगा, और आगे जो दिया है वो वही रहेगा, would be caught soon। The principal said that the thief would be caught soon। ठीक है, तो इसका जो परिवर्तन होगा इसका ऐसे होगा, he said to me। दूसरा वाक्य देखते हैं, he said to me, he said to me Ramesh will go to Mathura। Ramesh will go to मथुरा बाई कार।
कह रहा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा रमेश विल गो टू मथुरा बाई कार, रमेश कार से जो है मथुरा जाएगा। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट बदलने क्या आ जाएगा, ही। साइड क्या होगा, टोल्ड, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है, तो ही टोल्ड मी दैट। रमेश प्रॉपर नाउन है, तो कैपिटल रहेगा रमेश। अब ये पास्ट टेंस है, तो इसका परिवर्तन होगा, विल क्या आ जाएगा, वुड गो टू मथुरा बाई कार। देखिए हमने यहां पे रमेश कैपिटल लिखा, मैंने कहा प्रॉपर नाउन, और यहां देखिए मथुरा भी कैपिटल है, यम। क्यों? क्योंकि यह प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बात करते हैं वह प्रॉपर नाउन होता है, और प्रॉपर नाउन कहीं भी होता है आई और प्रॉपर नाउन तो वह कैपिटल होता है। इसमें कहा मथुरा है, स्थान का नाम है, रमेश, ठीक है। तो जब नाउन पढ़ाएंगे बात आएगी उसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, तो इसको बताएंगे जो है। पहले इसको देखते हैं जो है कि प्रॉपर नाउन कहीं भी आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, तो वह कैपिटल में होगा। जैसे मुंबई, दिल्ली, ठीक है, ये कैपिटल होगा। तो ही टोल्ड मी दैट रमेश वुड गो टू मथुरा बाई कार। दूसरा वाक्य है द ओल्ड मैन सेड। एक वाक्य है द ओल्ड मैन, the old man said good boys ought to good boys ought to respect their teachers. The old man said good boys ought to respect their teachers. कल हम बताए थे कहा कि पहले से ही दिया हो कुड, वुड, शुड, मस्ट, माइट, आर्ट टू, था आर्ट टू में चाहिए होता है कर्तव्य पालन के लिए। तो कह रहा है कि बूढ़े व्यक्ति ने, बूढ़े आदमी ने कहा कि अच्छे लड़कों को अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। तो आर्ट टू का प्रयोग कहां करते हैं, जहां कर्तव्य पालन की बात है। और जब आर्ट टू आएगा तो ये ध्यान दीजिए कि यह ज्यों का त्यों यहां लिखा जाएगा, ठीक है। ये सब चीज रटना पड़ेगा, जो हमने कल बताया था इसको रटना भी पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका परिवर्तन हो जाएगा कैसे, द ओल्ड मैन सेड दैट, सेड आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, गुड बॉयज ought to respect their teachers. The old man said that good boy ought to respect their teachers. ये इसका राइट से इंडर होंगे जो है। तो इस तरह जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने की जो टेंस के परिवर्तन है वो रहा। ये सारी चीजें बता दी आपको जो है, और इसको जो है आप कार्य से जितना पढ़ा तैयार कर जाइए। अब ये टेंस का परिवर्तन आगे भी आता रहेगा, यानी पीछे जितना पढ़ाया हूं आगे सारा परिवर्तन होता रहेगा, और जो नई चीजें पढ़ाने जा रहा उसमें जो है वो भी उसमें ऐड होता जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इसके बाद हेडिंग आता है प्रोनाउंस में परिवर्तन, सर्वनाम में परिवर्तन। तो जो सर्वनाम में परिवर्तन आएगा
अभी तक आपने जो भी रिपोर्टेड पार्ट में सब्जेक्ट था या ऑब्जेक्ट था या पजेसिव केस में था जो दिया जा रहा था वो थर्ड पर्सन था। फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का शब्द नहीं दिया जा रहा था क्योंकि अभी उसमें परिवर्तन होता है, बताया नहीं होता। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब का तो लिखा जाता है। अब आप पढ़ेंगे जो है कि प्रोनाउंस में परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, इसका आप जो है अपने किताब से टेंस से आधारित जितने भी वाक्य मिलेंगे आपको उसको करिएगा। और इसके बाद एक इसमें डायरेक्ट स्पीच में जो है अगला हेडिंग है इसका जो है कि प्रोनाउंस में परिवर्तन। प्रोनाउंस का मतलब क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम में परिवर्तन क्या होता है? सर्वनाम में परिवर्तन क्या होता है कि रिपोर्टेड पार्ट में देखो रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ परिवर्तन नहीं होता है, बस क्रिया का परिवर्तन होता है, बाकी सब्जेक्ट वही रहेगा, ऑब्जेक्ट वही रहेगा। लेकिन रिपोर्टेड पार्ट में सब्जेक्ट बदलता है, ऑब्जेक्ट बदलता है, पजेसिव केस यानी संबंध बदलता है। यह कैसे बदलता है? अगर थर्ड पर्सन है जो अब तक हम पढ़े हैं कहीं परिवर्तन नहीं हुआ है तो वो नहीं बदलेगा। लेकिन फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन क्या होता है? बदलता है। तो उससे पहले हम प्रोनाउन का परिवर्तन है तो क्या होता है प्रोनाउन उसको जाने हम। प्रोनाउंस में परिवर्तन, प्रोनाउंस में परिवर्तन, चेंजिंग इन प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? वह शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाए वह सर्वनाम होता है। वह शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान किया जाए। फिर संज्ञा क्या होता है? आप पढ़े हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या करते हैं? संज्ञा करते हैं। और नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम क्या करते हैं? संज्ञा करते हैं। एक लाइन में इसका अगर परिभाषा याद करना चाहें, नाउन इज अ नेम। नाउन इज अ नेम, नाम ही संज्ञा है। यानी संसार की जितनी वस्तुएं हैं कुछ न कुछ उसका नाम है और नाम है तो संज्ञा है। संसार की जितनी वस्तुएं हैं कुछ न कुछ उनका नाम है और नाम है तो संज्ञा है। हमने कहा एक लाइन में नाउन इज अ नेम, नाम ही संज्ञा है। एक टेबल है, एक ब्लैक बोर्ड है, चेयर है, ठीक है, पेन है, ठीक है, काऊ है, कैट है, डॉग है, टीचर है, स्टूडेंट है, ठीक है। कोई भी संसार की जितनी वस्तुएं हैं कोई ना कोई उनका नाम है और नाम है तो संज्ञा है। नाम जने नाम ही संज्ञा है, ठीक है। तो संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु संज्ञा संज्ञा करते हैं और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम क्यों आया? जैसे हम कहें महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी जी एक महान नेता थे। वह अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। तो वह किसके लिए आया है? महात्मा गांधी के लिए आया। बार बार कहा महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी एक महान नेता थे। महात्मा गांधी जो है अपने देश के लिए बहुत सी लड़ाइयां लड़े। महात्मा गांधी देश के लिए जेल गए। तो बार बार महात्मा गांधी आए, बार बार महात्मा गांधी आए, बार महात्मा गांधी आए। इसके लिए प्रोनाउन बना कि व्यक्ति का नाम बार बार न लिया जाए, उसके लिए कुछ प्रोनाउन आए। यानी हम कहें महात्मा गांधी एक महान नेता थे, वह देश के लिए बहुत सी लड़ाइयां लड़े। वह किसके लिए आया? महात्मा गांधी के लिए। तो परिभाषा क्या है कि वह शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाए वह प्रोनाउन है। यानी वह किसके लिए आया? महात्मा गांधी के लिए आया। तो वह क्या है? प्रोनाउन है। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। और प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। और प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। इन प्लेस ऑफ तो उसके स्थान पर। और प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। संज्ञा प्रोनाउन वह शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाए। तो हमको पढ़ना है प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन क्या होता है। बता दिया कि संज्ञा के स्थान प्रयोग किया शब्द क्या कहते हैं हम जो है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है? इसे हम कहें आई है, ठीक है, मी है, माई है, माइन है, ठीक है,
वी है, अस है, आवर है, आवर्स है, ये हमारे प्रोनाउन है। ही है, हिम है, हिज है, सी है, हर है, ठीक है। दे है, देम है, देयर है, इट है, इट्स है, ये सारे क्या हैं? प्रोनाउन के शब्द है, ठीक है। आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स है, ठीक है। हिज, हिम, हिज, सी, हर्स हो जाएगा, दे, देम, देयर हो जाएगा, इट, इट्स और इट हो जाएगा, ठीक है। तो जो है ये प्रोनाउंस का परिवर्तन जो है होगा, जो है तो ये जो प्रोनाउंस है के शब्द हैं इसको देख लीजिए। कल इसको हम बताएंगे जो है एक चार्ट बना के कि प्रोनाउन में जो है इसमें पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो कौन कौन फर्स्ट पर्सन में आएंगे? सब फर्स्ट पर्सन में आएंगे, ठीक है। यू, योर सेकेंड पर्सन में आएगा, ठीक है। और दे, देम, देयर, ही, हिम, हिज, सी, हर, ठीक है। इट, इट्स, इट, ये थर्ड पर्सन में आएगा। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, जब इसको हम बता लेंगे तब जो है हम आपको प्रोनाउन परिवर्तन क्या होता है तब आपको समझ में आएगा कहां से क्या चेंज करना है। आज बस इतना करने दीजिए, धन्यवाद।